ये पादरी पुलिस के जाल में तब फंस गया जब इसने शादी कराने के नाम पर एक लोकल शख्स उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। अनूपगढ़ में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका? 400 लोगों का। जय मसीह की आप सभी लोगों को। दोस्तों, राजस्थान में 2 मसीही लोगों को, या आप कह सकते हैं कि 2 पास्टर लोगों को पकड़ के उनके ऊपर 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सेवक हैं तो आपका इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी अगर सेवा करनी है तो। बिना नॉलेज के अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे तो फालतू में आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रभु आपको बचाने में सामर्थ्य है, लेकिन आपको भी बुद्धिमानी के साथ सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप सेवा करते हैं किसी भी जगह पर तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। पहले मैं आपको राजस्थान वाला वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जरा आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अनूपगढ़ इलाका, यहां धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज केस सामने आया है। यहां एक पादरी पर आरोप है कि उसने पिछले कुछ सालों में करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बना दिया। यह पादरी पुलिस के जाल में तब फंस गया जब इसने शादी कराने के नाम पर एक लोकल शख्स उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। हमारे पास एक पीड़ित ने इस संबंध में लिखित में कंप्लेंट दी थी, जिसपे हमने तुरंत बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान में हम जो आप अभी बता रहे हैं फैक्ट्स की, पहले कितने लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है उसको भी लेंगे, और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अनुसंधान में सभी जो रिकॉर्ड है कि उनके पास फाइनेंस कहाँ से आया, उस फाइनेंस को ये किस रूप में प्रयोग करते थे, वो भी सब चीज़ें हम रिकॉर्ड पे लेकर अनुसंधान गहनता से किया जाएगा। अनूपगढ़ के इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। संगठनों का आरोप है कि मिशनरी संस्थाएं कभी बीमारी ठीक करने का लालच देकर तो कभी शादी या पैसों के लालच में लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराती हैं। दुखी बीमारी है उनको कन्वर्ट माने जाते हैं और उनको समझाते हैं प्रभु के बारे में, और उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो अपने वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मसीह में, क्रिश्चियन में। हाँ। अनूपगढ़ में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका? 400। दोस्तों, अभी मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, आप पूरी बात समझ चुके होंगे। यहाँ पर जब मसीह पास्टर से पूछा जाता है कि आपने कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया, तो वो मीडिया के सामने बोल देते हैं कि मैंने 400 लोगों का धर्मांतरण अभी तक कराया है। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली। पहली बात तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना धर्मांतरण है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर आप जिन लोगों के बीच में चर्च लगाते हैं, अगर वही लोग जाकर के बोल दे कि हम हिंदू हैं, हमने कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उनको धर्म परिवर्तन माना नहीं जाएगा। तो जिन 400 लोगों के अंदर इन भाई साहब ने सेवा की है, क्या वह सब ने जाकर पुलिस को बोला है कि हमने धर्म बदल लिया है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इन भाई साहब ने खुद ही इस बात को मान लिया है। जब आप अपना खुद ही गुनाह कबूल कर रहे हैं और वह गुनाह जो आपने किया ही नहीं है, जब आपने 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया ही नहीं है, तो आप किस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया है? जब वह जो 400 लोग हैं वही बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको अपना गुनाह किस लिए मानना है? जब आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है, आपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, उन्होंने विश्वास किया और वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो इससे 400 लोगों का धर्म परिवर्तन वाला किस्सा कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ पर दोस्तों इस पास्टर की बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती आपको अपनी सेवकाई में के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप अपनी बुद्धि के कारण, आप अपनी इस मूर्खता के कारण जेल में चले जाएंगे, जैसे अभी ये जा चुके हैं। अभी इनका कुछ नहीं पता कब बेल मिलेगी, कब सुनवाई होगी। हमें किसी के प्रेशर में आकर के कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने किसी का धर्म परिवर्तन कराया ही नहीं, तो कैसे हम किसी भी गुनाह को मान ले? अगर किसी को कराया है तो वह आकर के सामने बताए कि कैसे उनका धर्म परिवर्तन हमने कराया है, या फिर क्या रोबन या क्या लालच उनको दिया है, कितने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, ज़रा बताए, आकर के दिखाए स्टेटमेंट अपनी, तब तो माना जाएगा।
कोई ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं। लेकिन यह पास्टर जो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अब हमने तो 400 लोगों का धर्म बदलाव किया है, यही होती है अधूरी नॉलेज के साथ सेवकाई करना। जब आपने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो आप इस गुनाह को क्यों मान रहे हैं जो आपने किया ही नहीं। इसलिए मैंने बोला था, अगर आप पास्टर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अंत तक देखना, क्योंकि यह बातें आपको पता होनी चाहिए। सेवकाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जिनके बीच में आप चर्च लगा रहे हैं, अगर वही बोल देते हैं कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम आज भी हिंदू हैं, तो फिर वह हिंदू ही माने जाएंगे। किसी भी प्रकार से उनका जो है कोई धर्म परिवर्तन आपने नहीं कराया है। आपको हमेशा से इस बात को याद रखना है और इस तरीके से पुलिस के सामने यह या मीडिया के सामने दबाव में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे आप और ज़्यादा फंस जाएं। बाकी दोस्तों, आप इन सब बातों के बारे में अगर समझ चुके हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए और आपका क्या सोचना है इस बात पर, अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों।